प्यार, मंदिर में शादी, फिर अबॉर्शन और आखिर में एक रहस्यमयी मौत। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के दो होनहार डॉक्टरों की वो खौफनाक हकीकत है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, आज उसकी लाश एक अस्पताल में पड़ी है और शक की सुई घूम रही है उसी इंसान पर जिसके साथ उसने मंदिर में 7 फेरे लिए थे, उसका डॉक्टर बॉयफ्रेंड। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या ये एक सुसाइड था, एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? आइए इस पूरे मामले की सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी है दो जिंदगियों की। एक तरफ है 24 साल की एक लड़की जो कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजी कर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। आंखों में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना था। और दूसरी तरफ है उज्जवल सोरेन, मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर। दोनों की दुनिया एक थी, प्रोफेशन एक था और फिर दोनों की मोहब्बत एक हो गई। पिछले 1 साल से दोनों एक रिश्ते में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों का करियर सेट हो रहा था, प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की के परिवार वाले सामने आते हैं और कुछ ऐसे खुलासे करते हैं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लड़की की मां ने पुलिस को जो बताया है वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। मां के मुताबिक उनकी बेटी इस रिश्ते के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसने एबॉर्शन करवाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 3 महीने पहले दोनों ने दुनिया से छिपकर एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। सोचिए, एक सीक्रेट शादी। लेकिन लड़की को अब इस रिश्ते को एक नाम देना था, तो वो चाहती थी कि दोनों कोर्ट में शादी कर लें ताकि समाज और कानून की नज़र में वो पति पत्नी कहलाएं। और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो गया। मां का आरोप है कि जैसे ही उनकी बेटी ने कोर्ट मैरिज की बात की, उज्जवल उसे नज़रअंदाज करने लगा। वो उससे बचने लगा, उससे दूरी बनाने लगा। जो प्यार कभी परवान चढ़ रहा था वो अब एक बोझ बन गया था। लड़की की मां बताती हैं कि पिछले सोमवार को उज्जवल ने खुद उनकी बेटी को मालदा मिलने के लिए बुलाया था। बेटी अपने प्यार पर भरोसा करके कोलकाता से मालदा पहुंच गई और उसी के साथ रहने लगी। लेकिन किसे पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। मां को शक है कि वहां उन दोनों के बीच जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। मां कहती हैं, हो सकता है दोनों में लड़ाई हुई हो और मेरी बेटी ने कुछ खा लिया हो। यह भी हो सकता है कि उसे खाने के लिए मजबूर किया गया हो। शुक्रवार को उज्जवल ने लड़की की मां को फोन किया और बस इतना कहा कि आप मालदा आ जाइए। उसने ये तक नहीं बताया कि उनकी बेटी की हालत कितनी गंभीर है। जब एक मां दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची तो उसने जो मंजर देखा वो किसी भी मां के लिए नरक जैसा था। उनकी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था और उसी रात उसने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत के बाद मां ने सीधे सीधे उज्जवल सोरेन पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। उज्जवल के फोन की लोकेशन को ट्रैक किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो है ड्रग ओवरडोज। जी हां, ऐसा अंदेशा है कि लड़की की मौत किसी दवा के ज्यादा डोज लेने की वजह से हुई है। लेकिन सवाल वही है, क्या उसने ये डोज खुद लिया या उसे दिया गया? पुलिस अब उज्जवल से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस राज पर से पर्दा उठ सके। लड़की की मां ने मालदा अस्पताल पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो ये कहानी अब कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। अगर उज्जवल उससे प्यार करता था तो वो कोर्ट मैरिज से क्यों बच रहा था? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एक MBBS स्टूडेंट की जान चली गई? क्या ड्रग ओवरडोज एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या उज्जवल सोरेन एक प्रेमी है जिसे फंसाया जा रहा है या वो एक गुनहगार है जो अपना जुर्म छुपा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सच जल्द से जल्द बाहर आए और उस 24 साल की लड़की को इंसाफ मिले। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस कहानी के पीछे का सच क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।